मैंने रोज देखी जाने वाली गैस स्टेशनों के बारे में कभी सोचा है? ऊपर से बहुत साधारण दिखने वाले इन गैस स्टेशनों के पीछे बहुत स्मार्ट इंजीनियरिंग है। असल में पेट्रोल पंप कैसे काम करते हैं, जमीन के नीचे वाले टैंकों से पेट्रोल हमारी कारों में कैसे आता है, इन सब के पीछे की टेक्नोलॉजी के बारे में जानेंगे तो वाकई हैरान हो जाएंगे। एक समय पेट्रोल भरवाना बहुत मुश्किल होता था, लेकिन अब कुछ मिनटों में ही काम हो जाता है। सड़क के किनारे खतरनाक जगह हुआ करती थी, अब वे बहुत सुरक्षित आधुनिक जगह बन गई है। उन्हें इतना बदलने वाली इंजीनियरिंग, उसके पीछे की 100 साल की इतिहास को हम आज बहुत डिटेल तरीके से जानेंगे। अब और देर न करते हुए वीडियो में चलते हैं। हम रोज देखते हैं हमारे सफर का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुके गैस स्टेशनों के बारे में। असल में गैस स्टेशन कैसे काम करते हैं, उनके पीछे की साइंस, इंजीनियरिंग क्या है, हम में से बहुतों को नहीं पता। गैस स्टेशनों के न होने वाले दिनों, एक बार सोचिए 1913 में नए आए फोर्ड मॉडल टी कार के साथ आप सड़क पर जा रहे हैं। मान लीजिए उस समय अब जैसी सुविधाएं नहीं थी। आराम से सफर करते हुए टैंक में पेट्रोल कम होता तो टेंशन शुरू हो जाती थी, लेकिन किस्मत से दुनिया का पहला गैस स्टेशन आपको दिख जाता। वहां आप कुछ पलों में ही अपनी कार भरकर आगे जा सकते। उन दिनों में यह बहुत नई बात थी, लेकिन यही भविष्य में दुनिया को पूरी तरह बदल दिया। कारों के इस्तेमाल में जबरदस्त बढ़ोतरी के साथ थोड़े समय में ही देश भर में लगभग 1,50,000 से ज्यादा गैस स्टेशन आ गए। इससे लोगों को घूमने की आजादी बहुत बढ़ गई। एक समय केवल सड़क के किनारे खतरनाक जगह होने वाले ये स्टेशन अब बहुत सुरक्षित, तेज काम करने वाली बेहद कुशल जगह बन गए हैं। वर्तमान में दुनिया भर में हर रोज 3 बिलियन गैलन ईंधन बांटा जाता है। इस बड़े बदलाव के पीछे की इंजीनियरिंग क्या है, 100 साल की ये यात्रा कैसे चली, जानेंगे तो हम वाकई हैरान हो जाएंगे। केरोसिन से गैसोलीन में बदलाव की यात्रा। गैस स्टेशनों के न होने वाले दिनों में कारें ज्यादा इस्तेमाल में न होने पर लोग लैंप जलाने, स्टोव इस्तेमाल करने के लिए केरोसिन ज्यादा इस्तेमाल करते थे। ये केरोसिन चाहिए तो पास के हार्डवेयर शॉप पर जाकर बड़े कैनों में खरीदते थे। उस समय शॉप का मालिक एक बाल्टी से केरोसिन नापकर कैन में डालकर देता था। कारें उपलब्ध होने के बाद भी यही तरीका जारी रहा। ड्राइवर अपनी कारों के लिए केरोसिन कैनों में खरीदकर फिर एक फनल की मदद से कार टैंक में डालते थे। यह तरीका बहुत धीमा होता था। इसके अलावा पेट्रोल हवा में वाष्पीकृत होने की संभावना ज्यादा होने से आग लगने का खतरा भी रहता था। यह बहुत असुविधाजनक, खतरनाक लगता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए अमेरिका के सिल्वानस बोसर नामक व्यक्ति को एक शानदार आइडिया आया। 1885 के साल में उन्होंने पहला फ्यूल पंप आविष्कार किया। यह हाथ से चलने वाला एक मशीन था। इस पंप में एक क्रैंक होता था। उसे घुमाने पर जमीन के नीचे वाले टैंक से पाइपों के जरिए ईंधन ऊपर आता था। यह एक दिशा में ही काम करने वाले वाल्व के जरिए ईंधन को बाहर भेजता था। बोसर पंप बहुत क्रांतिकारी था। एक बार उस हैंड क्रैंक को घुमाने पर ठीक 1 गैलन ईंधन निकलता था। इन पंपों को शहर की सड़कों पर लगाना शुरू किया। इससे ड्राइवरों को अपनी कारों में आसानी से पेट्रोल भरने का मौका मिला। हालांकि अटेंडेंट से ईंधन भरवाने पर ग्राहकों को संदेह रहता था कि वे पैसे के अनुसार ईंधन मिला या नहीं। वो पंप अंदर कैसे काम करता है, बाहर नहीं दिखता था, इसलिए कितना ईंधन आया जानना मुश्किल होता था। इस समस्या के समाधान के रूप में कुछ सालों बाद ग्लास टैंक वाले पंप आए। इन पंपों के ऊपर एक बड़ा ग्लास टैंक होता था। अटेंडेंट पहले उस ग्लास टैंक को ईंधन से भरता था। ग्राहक को कितना ईंधन चाहिए वह साफ दिखता था। उसके बाद एक वाल्व खोलकर गुरुत्वाकर्षण की मदद से वह ईंधन पूरा कार टैंक में जाता था। इस तरीके से ग्राहक को विश्वास हुआ, क्योंकि वे कितना ईंधन ले रहे हैं वो उनकी आंखों के सामने दिखता था। ये छोटी सड़क किनारे वाली पंपें उस समय अच्छी काम कर रही थी, लेकिन 1900 के बाद कारों की संख्या जबरदस्त बढ़ने से ये छोटी पंपें सबकी जरूरतें पूरी नहीं कर पाई। उस समय दिखने वाले पंप, वैसे ही विश्वास शुरू होने वाले दिन, उस समय ग्राहकों को एक संदेह रहता था, वे वाकई दिए पैसे के अनुसार ईंधन मिल रहा है या नहीं। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियरों ने एक स्मार्ट आइडिया किया। कुछ सालों बाद पंपों के ऊपरी हिस्से में एक बड़ा ग्लास टैंक लगाया। इससे
अटेंडेंट कितना ईंधन डाल रहा है ग्राहक की आंखों में साफ दिखता था। पहले पंप ऑपरेटर नीचे टैंक से हाथ से चलने वाले पंप से ईंधन को इस ग्लास टैंक में भरता था। उस टैंक पर गैलनों की माप होती थी, इसलिए कितना ईंधन चाहिए ठीक नाप सकते थे। उसके बाद अटेंडेंट टैंक में वाल्व खोलता था, तब गुरुत्वाकर्षण ग्रेविटी से वो ईंधन पूरा टैंक से कार में बहता था। इस तरीके से ग्राहकों का डर गया कि वे ठगे जा रहे हैं, क्योंकि उनकी आंखों के सामने ईंधन नाप कर दिया जाता था। उस समय ये बहुत सुविधाजनक लगते थे। इसके बाद 1900 के साल में अमेरिका में केवल 8000 कारें ही थी, इसलिए ये छोटी 50 गैलन पंपें उस समय की जरूरतों के लिए काफी थी। लेकिन केवल 12 सालों में यानी 1912 तक कारों की संख्या अचानक 1.2 मिलियन तक बढ़ गई। इससे हर पंप के आसपास ट्रैफिक जाम हो जाते थे। इसके अलावा जमीन के ऊपर रखा ईंधन से आग लगने का खतरा भी ज्यादा था। इन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए एक बड़ा बदलाव जरूरी था। इसलिए पंपों को सड़क किनारे रखने की बजाय खास पेट्रोल भरने के लिए एक जगह बनानी चाहिए, ये आइडिया आया। ये आइडिया ही पहले गैस स्टेशन की राह बनाया। पहला गैस स्टेशन और पेट्रोल से आई नई समस्याएं। इससे 1913 में पिट्सबर्ग के बोसर इलाके में गल्फ ऑयल कंपनी ने एक महत्वपूर्ण कदम उठाया। वह केवल एक पंप नहीं था, बल्कि एक साथ 6 कारों में ईंधन भरने वाला खास गैस स्टेशन स्थापित किया। उस समय तक सड़क किनारे छोटे पंपों पर ट्रैफिक जाम होता था, आग लगने की संभावनाएं ज्यादा थी। इस नए स्टेशन में एक बड़ा ईंधन टैंक जमीन के नीचे बनाकर उससे 6 पंपों को ईंधन भेजते थे। यह केवल 30 गैलन केरोसिन से शुरू हुआ था, लेकिन लोगों से मिली शानदार प्रतिक्रिया से कुछ दिनों में रोज 350 गैलन ईंधन की बिक्री होने लगी। यह सफलता पूरे देश में ऐसे स्टेशनों के आने की राह बनाई। हालांकि 1920 तक कारें केरोसिन की बजाय पेट्रोल इस्तेमाल करने लगी, क्योंकि पेट्रोल इंजन को ज्यादा ताकत देता है। यह बदलाव एक नई समस्या लेकर आया। केरोसिन का फ्लैश पॉइंट 38 डिग्री सेल्सियस 100 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है, जबकि पेट्रोल का वो -40 डिग्री सेल्सियस -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। मतलब पेट्रोल बहुत कम तापमान पर भी आसानी से जलने वाली गैसें छोड़ता है। ये गैसें टैंकों में जमा होकर एक छोटी चिंगारी लगने पर भी बड़े विस्फोट का कारण बनती थी। इन खतरों से बचने के लिए इंजीनियरों को कई नई सुरक्षा तकनीकें आविष्कार करनी पड़ी। सेल्फ सर्विस स्टेशन इंजीनियरिंग से आई नई सुविधा। पहले ईंधन भरवाने के लिए जरूर एक कर्मचारी चाहिए होता था, लेकिन 1947 में फ्रैंक उल्रिच नामक व्यक्ति ने कैलिफोर्निया में पहली बार सेल्फ सर्विस गैस स्टेशन शुरू करके इतिहास रचा। इस नए तरीके में ग्राहक बिना किसी मदद के अपनी कार में खुद पेट्रोल भर सकते हैं। इससे स्टेशन मालिकों की कर्मचारियों की लागत कम होने से पेट्रोल की कीमत गैलन के लिए 23 सेंट से केवल 18 सेंट तक कम कर सका। ये आसपास के स्टेशनों से बहुत कम कीमत थी। इससे बहुत से ग्राहक आकर्षित हुए। हालांकि ये नया तरीका शुरू में कुछ समस्याओं का सामना किया। ग्राहकों को अपनी कार टैंक कब भर गया पता नहीं चलता था, तो पेट्रोल अक्सर बाहर गिरता था। ये पैसों का नुकसान, पर्यावरण प्रदूषण के साथ आग लगने का कारण भी बनता था। इस समस्या को सुलझाने के लिए इंजीनियरों ने एक अद्भुत डिवाइस आविष्कार किया। वह है ऑटोमेटिक शट ऑफ नोजल। इस नोजल के अंदर एक छोटा मैकेनिकल फ्लोट और वाल्व होता है। ईंधन भरने पर फ्यूल टैंक के ऊपर वाला छेद से हवा आना बंद हो जाता है। इससे नोजल के अंदर फ्लोट ऊपर उठकर वाल्व को बंद कर देता है और ईंधन का बहाव रुक जाता है। इस स्मार्ट आइडिया से पेट्रोल बाहर गिरने से रोका गया। इन आविष्कारों से सेल्फ सर्विस स्टेशन बहुत सुरक्षित, कुशल बन गए। इससे दुनिया भर में वे तेजी से फैले। आधुनिक गैस स्टेशनों की इंजीनियरिंग और भविष्य। आजकल हम जो गैस स्टेशन देखते हैं वे पहले खतरनाक वाले से बहुत बेहतर सुरक्षित होते हैं। आधुनिक गैस स्टेशनों में पेट्रोल स्टोर करने वाले अंडरग्राउंड टैंक उस्ट्स खासकर जंग न लगने वाले फाइबर ग्लास से बनाए जाते हैं। इन टैंकों में ईंधन भरते समय एक खास वाल्व टैंक 95% भरते ही ईंधन सप्लाई रोक देता है। इससे पेट्रोल बाहर नहीं गिरता। इसके अलावा पेट्रोल से आने वाली खतरनाक गैसों को पर्यावरण में न छोड़कर उन्हें खास पाइपों से वापस ट्रक में भेजा जाता है। उसके बाद
इन गैसों को साफ करके फिर ईंधन में बदल लिया जाता है। ग्राहक अपनी कार में ईंधन भरते समय टैंक के नीचे वाला पंप काम शुरू करके ईंधन को पाइपों और फिल्टर से फ्यूल डिस्पेंसर तक भेजता है। इस सिस्टम में सबसे दिलचस्प हिस्सा फ्यूल नोजल है। ये केवल एक पाइप जैसा नहीं, बल्कि बहुत स्मार्ट तरीके से काम करता है। नोजल के अंदर एक छोटा छेद होता है। ईंधन कार टैंक में जाते समय उस छेद पर एक कम दबाव वाला क्षेत्र बनता है। इससे बाहर की हवा एक पतली पाइप से अंदर खींची जाती है। कार टैंक पूरी तरह भरने पर यह हवा छेद बंद हो जाता है। हवा न आने से अंदर एक वैक्यूम बनता है। इससे एक झिल्ली ऊपर उठकर एक बॉल बेयरिंग को नीचे गिरा देती है। यह बॉल बेयरिंग गिरने से लीवर सिस्टम पूरा नीचे आकर ईंधन बहाव रोक देता है। यह पूरी प्रक्रिया सेकंड में हो जाती है। 1970 के बाद कारें ज्यादा कुशल बनने से गैस स्टेशनों की संख्या कम हुई। फिर भी 100 साल की इंजीनियरिंग से गैस स्टेशन अब बहुत सुरक्षित बन गए हैं। कितनी स्मार्ट इंजीनियरिंग है ना। 1970 के बाद कारें ज्यादा एफिशिएंट हो गई, इसलिए गैस स्टेशनों की संख्या कम होना शुरू हुई। लेकिन 100 साल की इंजीनियरिंग से गैस स्टेशन अब बहुत सुरक्षित, साधारण बन गए। यह गाइस आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा नीचे कमेंट करें। 4S एक्सपर्ट।